हेलो नमस्कार दोस्तों। तो जैसा कि हम लोग को बिहार स्पेशल में इतिहास हम लोग देख रहे हैं, चंपारण सत्याग्रह को हम लोगों ने समाप्त किया और चंपारण सत्याग्रह के बाद बिहार में एक सिलसिला जो है किसान आंदोलन का प्रारंभ होता है। क्योंकि चंपारण सत्याग्रह की सफलता के बाद बहुत सारे आंदोलन हुए जो प्रेरणा स्रोत बन गए 1917 में, 1917 का जैसे हम लोग देखेंगे तो दरभंगा किसान आंदोलन जो 1919 और 20 में हुआ था, दरभंगा किसान आंदोलन, दरभंगा किसान आंदोलन, दरभंगा किसान आंदोलन पूछा जा सकता है क्योंकि यहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। 1919 से लेकर के 1920 में यह आंदोलन प्रारंभ हुआ था। यह आंदोलन प्रारंभ हुआ और यह जो दरभंगा किसान आंदोलन हम लोग देख रहे हैं, यह चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित था। दरभंगा किसान आंदोलन या दरभंगा किसान आंदोलन जो है ना, दरभंगा किसान आंदोलन यह चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित था, है ना। चंपारण सत्याग्रह से प्रेरित था यह, क्योंकि चंपारण सत्याग्रह 1917 में महात्मा गांधी का प्रथम सत्याग्रह था जो सफल रहा। उसके बाद दरभंगा के जो राजा थे, दरभंगा के राजा के विरोध में, क्योंकि दरभंगा के राजा ने किसानों के ऊपर लगान की दरें काफ़ी बढ़ा दी थी। कारण था, अगर कारण की हम लोग बात करें यहाँ पे कि क्या कारण था दरभंगा किसान आंदोलन का, तो यहाँ पर किसानों के ऊपर लगान का बढ़ जाना, किसान के ऊपर, है ना, किसान के ऊपर लगान का बढ़ जाना, है ना, लगान का बढ़ जाना ये कारण रहा है। और यही वजह था कि दरभंगा राजा के विरोध में, है ना, दरभंगा राजा के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था। और इस आंदोलन का नेतृत्व किया था, है ना, नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद के द्वारा। इसका नेतृत्व जो पूछा जाता है कि इस आंदोलन का नेतृत्व किसने किया, तो स्वामी विद्यानंद के द्वारा, है ना, स्वामी विद्यानंद के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया दरभंगा किसान आंदोलन का, जो 1919 से लेकर के 1920 तक चला। और खास करके जून 1919 में मधुबनी और दरभंगा में यह आंदोलन का विस्तार देखने को मिलता है। अगर हम इस आंदोलन के विस्तार के बारे में बात करें कि इस आंदोलन का विस्तार कहाँ पर हुआ, तो खास करके 1919 में, कब, जून 1919 में दरभंगा और मधुबनी में इस आंदोलन का विस्तार दिखाई देता है सबसे ज़्यादा। हालांकि अगर देखा जाए तो कोई भी राजा के विरुद्ध जब आप आंदोलन को प्रारंभ करते हैं तो राजा भी ऐसे बैठा नहीं रहता है, अपने लठैतों के माध्यम से आंदोलन करने वाले नेताओं के ऊपर, है ना, जोर जबरदस्ती करता है। हालांकि अगर देखा जाए तो परिणामतः अगर हम लोग देखें तो दरभंगा राजा के द्वारा लगान में छूट दे दी जाती है। ये जो आंदोलन है ना, जैसे दरभंगा किसान आंदोलन हुआ, तो दरभंगा किसान आंदोलन स्वामी विद्यानंद के नेतृत्व में इसलिए किया गया था क्योंकि किसानों के ऊपर ज्यादातर लगान बढ़ गए थे और उस लगान को चुकाने में किसान बहुत ही मुश्किल का सामना कर रहे थे, जिसके वजह से स्वामी विद्यानंद ने नेतृत्व संभाली और महाराजा राजा के विरुद्ध ही आंदोलन का आगाज कर दिया। परिणामतः अगर हम लोग देखें यहाँ पे तो अंततः, है ना, परिणामतः दरभंगा के जो राजा हैं, दरभंगा के राजा ने लगान में छूट दे दिया कि ठीक है अब लगान में छूट दे दिया जाए, है ना। इन्होंने लगान में छूट प्रदान कर दी, लगान में छूट प्रदान कर दी, जिसके वजह से यह आंदोलन समाप्त हो गया। और 1920 आते आते यह आंदोलन जो है यह समाप्त हो जाता है 1920 में, है ना। 1920 में यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। यह आंदोलन, है ना, यह आंदोलन समाप्त हो जाता है। पूछा जा सकता है आपसे
दरभंगा किसान आंदोलन को लेकर के। इतना ही नहीं, इसके बाद ही बिहार में बर्खास्त किसान आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। बर्खास्त किसान आंदोलन पूछा जाता है। इसके बाद बर्खास्त, है ना, बर्खास्त किसान आंदोलन, बर्खास्त किसान आंदोलन, बर्खास्त किसान आंदोलन जो है यह प्रारंभ होता है 1937 से लेकर के 1938 में यह चलता है। 1937 से लेकर के 1938 तक यह जो आंदोलन है, यह आंदोलन बिहार में चलाया जाता है, जिसको हम लोग बर्खास्त किसान आंदोलन कहते हैं। और यह जमींदारी प्रथा के विरोध में प्रारंभ किया गया था। यह आंदोलन जो है ना, यह आंदोलन जमींदारी प्रथा के विरोध में, जमींदारी प्रथा के विरोध में, जमींदारी प्रथा के विरोध में, है ना, प्रथा के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया था, जिसका नाम है बर्खास्त किसान आंदोलन। इसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, है ना, नेतृत्व प्रदान किया गया। नेतृत्व पूछा जा सकता है, नेतृत्व कौन नेता थे इसके? बर्खास्त किसान आंदोलन के नेतृत्व कौन सा नेता किए? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा, स्वामी सहजानंद, है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा यह बर्खास्त किसान आंदोलन को प्रारंभ किया गया था। इस समय अगर देखा जाए, यह आंदोलन बिहार में बहुत तेजी से चल रहा था। और इसी समय स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में जो बर्खास्त किसान आंदोलन प्रारंभ की गई थी, इसमें अन्य नेता भी थे जो इनका सहयोगी के रूप में साथ दे रहे थे। और उन नेताओं को हम लोग वामपंथी नेता कहते हैं, क्योंकि वामपंथियों के टारगेट में, वामपंथियों के एजेंडे में किसानों के हित और गरीबी सबसे ज़्यादा मायने रखती है। इसलिए आप देखिएगा, केरल में गरीबी जो है ना, केरल में गरीबी क्या हुआ? समाप्त हो गया। ऐसा कहा जाता है, सर्वे कहता है कि केरल में गरीबी अब समाप्त हो गया, क्योंकि वहाँ पे सरकार किसका? तो कम्युनिस्ट वामपंथियों का जब गवर्नमेंट जहाँ पे होता है, वहाँ पे लोग अधिकतर इसी की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं, स्वतंत्रता की बात करते हैं, किसानों के हित की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, बेरोजगारी की बात करते हैं, है ना। तो इसी तरीके से आप देखते होंगे, बर्खास्त किसान आंदोलन 1937-38 में प्रारंभ हुआ और यह जमींदारी प्रथा के विरोध में किया गया आंदोलन था। बिहार में यह आंदोलन बहुत तेजी से उभर रहा था और इसका नेतृत्व स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया जा रहा था, जिसमें अन्य नेता, है ना, जिसमें अन्य जो किसान नेता थे, इन्होंने साथ दिया था। जैसे उनका नाम देख लीजिए, कार्यानंद शर्मा, है ना, कार्यानंद शर्मा हो जाते हैं, इन्होंने, है ना, सरस्वती का साथ दिया। कार्यानंद शर्मा हो जाते हैं, है ना। और भी है, जैसे राहुल सांस्कृत्यायन है, राहुल सांस्कृत्यायन, है ना, राहुल सांस्कृत्यायन ने भी इस आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का साथ दिया। जैसे पंचानन शर्मा का नाम भी जानते होंगे, पंचानन शर्मा भी, है ना, पंचानन शर्मा भी इस समय स्वामी सहजानंद सरस्वती के सहयोगी के रूप में काम कर रहे थे। और यहाँ पे एक और नाम है यदुनंदन शर्मा, है ना, यदुनंदन शर्मा भी बर्खास्त किसान आंदोलन में स्वामी सहजानंद सरस्वती का साथ दे रहे थे। क्योंकि यहाँ से पूछा जाता है, इसलिए ये जो नाम है आगे हम बताएंगे, इनका क्षेत्र, कार्य क्षेत्र जो है, इनके बारे में हम आपको बता देंगे, क्योंकि यहाँ से बार बार प्रश्न पूछा जाता है कार्य क्षेत्र के संबंध में। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए, स्वामी सहजानंद सरस्वती के संबंध में बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे किसान सभा की अगर हम लोग बात करें, बिहार में किसान सभा, अभी जो भी हम लोग देख रहे हैं, सबसे ज़्यादा सवाल पूछा जाता है आपके एग्जाम में। जितना भी हम लोग अभी स्टडी किए हैं, यहाँ से हमेशा सवाल आपके, है ना, प्रश्न में पूछे ही जाते हैं। किसान सभा, आपको पता होगा कि 1922 और 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था, जिसके अध्यक्ष थे शाह मोहम्मद जुबैर थे और इसके सचिव बनाए गए थे। इसके जो उपाध्यक्ष थे, उपाध्यक्ष अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण सिंह थे, मुंगेर के ही रहने वाले थे और बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। ठीक है, किसान सभा का गठन हुआ था 1922-23 में, इसका गठन किया गया। कब?
1922 और 23 में इसका गठन किया गया था। कहाँ पे? मुंगेर में किया गया, मुंगेर में किया गया था। मुंगेर में हुआ था किसान सभा का गठन, मुंगेर में हुआ था किसान सभा का, है ना, किसान सभा का गठन किया गया था। 1922-23 में हुआ था। और यही किसान सभा का गठन हुआ जिसके अध्यक्ष बनाए गए, है ना, जिसके अध्यक्ष बनाए गए शाह मोहम्मद जुबैर को, शाह मोहम्मद, है ना, शाह मोहम्मद जुबैर को। कई बार प्रश्न ये पूछा गया है आपके एग्जाम में, है ना। शाह मोहम्मद जुबैर को इसका अध्यक्ष बनाया गया और इस समय उपाध्यक्ष बनाए गए, है ना, उपाध्यक्ष बनाए गए श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को, है ना, श्री कृष्ण सिंह को बनाया गया। श्री कृष्ण सिंह का घर कहाँ पे है? मुंगेर में है। और ये बिहार के प्रथम, है ना, मुख्यमंत्री बने, बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री बने। और इसी समय, इसी किसान सभा का जब गठन हुआ था तो इस समय सचिव बनाए गए, क्योंकि यहाँ से इंफॉर्मेशन देखिए, इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा याद रहेगा तो प्रश्न छूटेगा नहीं, बनेगा। सिद्धेश्वरी चौधरी बने यहाँ पे, सिद्धेश्वरी चौधरी, है ना, सिद्धेश्वरी चौधरी बने सचिव, है ना। और एक आदमी और भी था जिनका नाम था नंदकिशोर सिंह, नंदकिशोर सिंह, है ना, नंदकिशोर सिंह हो जाते हैं, ठीक है। यानी कि 1922-23 में मुंगेर जिला में किसान सभा का गठन किया गया जिसके अध्यक्ष बनाए गए शाह मोहम्मद जुबैर और इसके उपाध्यक्ष बने श्री कृष्ण सिंह और सचिव बनाए गए सिद्धेश्वरी चौधरी को और नंदकिशोर सिंह को बनाया गया था यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए आगे चल के 1928 में, है ना, आगे चल के 1928 में, बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है यह, आगे चल के 1928 में बिहटा में किसान सभा का औपचारिक गठन किया गया। कहाँ पे? पटना के बिहटा में, बिहटा कहाँ मतलब पटना में है ना। यहीं पर 1928 में, याद रखिए 1928 में बिहटा में किसान सभा का, है ना, किसान सभा का औपचारिक गठन किया गया, औपचारिक गठन, है ना, यहीं पर औपचारिक गठन किया गया। कब? 1928 में इसका औपचारिक गठन किया गया। और इसके औपचारिक गठन करने वाले कौन थे? इसके औपचारिक गठन किया था किसने? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, स्वामी सहजानंद, है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा इसका गठन किया गया था। किसान सभा का औपचारिक गठन किया गया था 1928 के बिहटा में, किसान सभा का औपचारिक गठन किया गया। उसके एक साल के बाद, क्योंकि इस समय देखते होंगे आप 1922 के बाद, यानी कि 1917 में जब चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ होता है तब किसानों को लगता है कि हमारी सफलता जिस तरह से मिल रही है ना, और बिहार में रहने वाले जितने भी वामपंथी नेता हैं, जितने भी राष्ट्रवादी नेता हैं, वो सोचते हैं कि जमींदारी प्रथा को समाप्त किया जाए, है ना, और किसानों के हित में काम किया जाए। और इस तरह से किसानों के अंदर जागृति भी बढ़ जाती है। अगर 1929 की हम लोग बात करें, जो नवंबर 1929 में, यहाँ पर देखिएगा नवंबर 1929 में, ठीक है, नवंबर 1929 में विधिवत प्रांतीय किसान सभा का गठन कर दिया जाता है ना, विधिवत प्रांतीय किसान सभा का गठन किया जाता है 1929 में ही। और यह किया जाता है, जो अभी देख रहे होंगे, नवंबर दिसंबर में सोनपुर का मेला लगता है और सोनपुर के मेला में ही इसका गठन किया गया था। कहाँ पे? सोनपुर के मेला में, है ना, सोनपुर के मेला में इसका गठन किया गया था, जिसका नाम है प्रांतीय किसान सभा। इसके अध्यक्ष बनाए गए थे स्वामी सहजानंद सरस्वती। इसके अध्यक्ष बनाए गए, है ना, इसके अध्यक्ष बनाए गए कौन? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए गए, स्वामी सहजानंद, है ना, स्वामी सहजानंद सरस्वती बनाए जाते हैं यहाँ पे। इसके अध्यक्ष बनाए गए और इसके सचिव बनाया गया श्री कृष्ण सिंह को। यहाँ पर सचिव बनाया गया, है ना, सचिव किसको बनाया गया? तो सचिव बनाया गया श्री कृष्ण सिंह को, श्री कृष्ण सिंह को सचिव बनाया गया। और इस समय किसानों के
बोलबाला सबसे ज्यादा देखने को मिला। इसी समय 1929 में किसान सबसे ज्यादा एक्टिव हो गए, जिसके वजह से इसी समय 1929 में ही है ना गुजरात के सरदार वल्लभ भाई पटेल की यात्रा होती है बिहार के लिए। 1929 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल है ना, यहाँ पे आप देखते होंगे सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो हैं उनका यात्रा होता है बिहार में। जैसे आप देखते होंगे मुंगेर, भागलपुर, सीतामढ़ी, चंपारण और गया जिले में ये यात्रा करते हैं। कहाँ कहाँ पे ये भी हम लोग देख लेते हैं। 1929 में ही सरदार वल्लभ भाई पटेल का है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है ना, सरदार वल्लभ भाई पटेल, सरदार वल्लभ भाई है ना, वल्लभ भाई पटेल का है ना, पटेल का यहाँ पे यात्रा होता है। और यात्रा कौन कौन से जिला में होता है ना, 1929 में, 1929 की हम लोग बात कर रहे हैं। मुंगेर, भागलपुर, सीतामढ़ी है ना, मुंगेर जिला में, मुंगेर, भागलपुर है ना, भागलपुर, सीतामढ़ी, सीतामढ़ी, यहाँ तक कि चंपारण है ना, चंपारण और गया जिले की ये यात्रा करते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। गया जिले की आपको पता होगा कि मुंगेर जिले में है ना, मुंगेर जिले में यहाँ पे 28वां सम्मेलन किया जाता है। बिहार प्रांतीय सम्मेलन में ये शामिल होते हैं। यहाँ पर मुंगेर में 28वां सम्मेलन किया जाता है। 28वां सम्मेलन है ना, यहाँ पर किया जाता है। 28वां सम्मेलन होता है जहाँ पे सरदार वल्लभ भाई पटेल बिहार प्रांतीय सम्मेलन में शामिल होते हैं। बिहार प्रांतीय सम्मेलन में है ना, बिहार प्रांतीय सम्मेलन में शरीक होते हैं, शामिल होते हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। कहाँ पे? मुंगेर जिला में है ना, मुंगेर जिला में यहाँ पे मतलब सरदार वल्लभ भाई पटेल जो है यहाँ पे शामिल होते हैं। इतना ही नहीं, जब भागलपुर के क्षेत्र में हम लोग देखेंगे तो भागलपुर में 10 दिसंबर 1929 को, भागलपुर में है ना, भागलपुर में याद रखिएगा है ना, भागलपुर में 10 दिसंबर 1929 को, 10 दिसंबर 1929 को है ना, एक कॉलेज है यहाँ पे जिसका नाम है टीएनबी कॉलेज, जिसका नाम है टीएनबी कॉलेज है ना, टीएनबी कॉलेज। और टीएनबी कॉलेज को के छात्रों को ये संबोधित यहाँ पर करते हैं, के छात्रों को है ना, के छात्रों को यहाँ पर संबोधित करते हैं, ये संबोधित करते हैं, संबोधित करते हैं। कब? 10 दिसंबर 1929 को यहाँ पे संबोधित किया जाता है। पूछा जा सकता है कि बिहार में जब स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा है ना विधिवत प्रांतीय किसान सभा का जब गठन किया गया था तो किसानों की जो प्राथमिकता थी, किसानों की जो मांग थी, यहाँ तक देखिएगा ये स्वामी सहजानंद सरस्वती किसानों की मांगों को राष्ट्रीय स्तर पे उठाते हैं बाद में चल करके। यहाँ पे जैसे बिहार में किसान आंदोलन में शामिल होने वाले उन नेताओं को भी याद रखिएगा, जैसे करयानंद शर्मा हो जाते हैं, राहुल संस्कृत्यान हो जाते हैं, पंचानंद शर्मा हो जाते हैं, यदुनंदन शर्मा हो जाते हैं। ये सारे के सारे जो नेता हैं, जो किसान नेता हैं, ये वामपंथी नेता है, ये वामपंथी नेता होते हैं। जैसे बिहार में हम लोग देखेंगे तो बिहार में जो प्रांतीय किसान सभा होता है, तो बिहार में प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन, चलिए बिहार प्रांतीय है ना, बिहार प्रांतीय किसान सभा, बिहार प्रांतीय किसान सभा का है ना, सभा का हम लोग दूसरा अधिवेशन देख लेते हैं। तो ये दूसरा अधिवेशन जो है ना, दूसरा अधिवेशन, ठीक है, दूसरा अधिवेशन, तो दूसरा अधिवेशन कब होता है? 1934 में, 1934 में दूसरा अधिवेशन होता है ना। बिहार प्रांतीय किसान सभा का दूसरा अधिवेशन होता है 1934 में, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पुरुषोत्तम दास टंडन, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं है ना, जिसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं पुरुषोत्तम दास है ना, पुरुषोत्तम दास टंडन बनाए जाते हैं। यहाँ पे पुरुषोत्तम दास टंडन बनाए जाते हैं। जैसे तीसरा अधिवेशन की अगर हम लोग चर्चा करते हैं कि तीसरा जो अधिवेशन है,
तीसरा अधिवेशन। और तीसरा अधिवेशन किसका? प्रांतीय किसान सभा का तीसरा अधिवेशन जो 1935 में हुआ। 1935 में तीसरा प्रांतीय किसान सभा का अधिवेशन हुआ और यह अधिवेशन कहाँ पे होता है? हाजीपुर में, है ना। हाजीपुर में इसका अधिवेशन किया जाता है बिहार प्रांतीय किसान सभा का। और हाजीपुर में इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती। इस समय इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं, है ना। इस समय इसके अध्यक्ष सॉरी इसके अध्यक्ष कौन बनाए जाते हैं? तो यहाँ पे स्वामी, है ना, सहजानंद सरस्वती जो है यही इस पे अध्यक्ष बनाए जाते हैं तीसरा अधिवेशन का। और एक चीज और भी देखिएगा, नवंबर 1936 में मुंगेर जिले में बढ़िया ताल आंदोलन प्रारंभ किया जाता है। 1935 के बाद एक 1936 में, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही VVI हो जाता है ना। नवंबर 1936 में मुंगेर जिला में, बहुत बार पूछा गया सवाल है यह, मुंगेर जिला में होता है ना, जिसको हम लोग बढ़िया ताल आंदोलन कहते हैं, है ना। बढ़िया ताल आंदोलन कहा जाता है ना। बढ़िया ताल आंदोलन कहते हैं हम लोग। और ये प्रारंभ हुआ था किस जिले में? मुंगेर जिले में हुआ था। मुंगेर जिला में बढ़िया ताल आंदोलन प्रारंभ हुआ था और जमींदारी उत्पीड़न के विरुद्ध में यह संघर्ष हो गई थी यहाँ पे, है ना। यहाँ पे अगर देखिएगा कि बढ़िया ताल आंदोलन क्यों हुआ था, तो जमींदारी उत्पीड़न के विरोध में संघर्ष था। या जमींदारी उत्पीड़न के विरोध में, है ना, जमींदारी उत्पीड़न के, है ना, उत्पीड़न के विरोध में यह आंदोलन प्रारंभ किया गया। और ये जो बढ़िया ताल आंदोलन हुआ है, यह हुआ है कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। याद रखिएगा, कार्यानंद शर्मा, है ना, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में जो है ना, शर्मा के नेतृत्व में क्या हुआ था? यह बढ़िया ताल आंदोलन प्रारंभ किया गया था। इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है आपसे, क्योंकि बढ़िया ताल ऐसा नहीं है, बढ़िया ताल बहुत बार पूछा गया सवाल है। बिहार में कभी कभी ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। बिहार स्पेशल से कोशिश रहेगा कि आपका प्रश्न ना छूटे। जो भी हम लोग, अगर पूरा स्टडी आप कर लीजिए बिहार स्पेशल के संदर्भ में, चाहे इतिहास, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, है ना, जो भी हो, बिहार में जो भी प्रश्न पूछेगा, जो भी प्रश्न बनाएगा, यहाँ से बनेगा ही बनेगा आपसे, है ना। तो नवंबर 1936 में मुंगेर जिला में एक वामपंथी नेता थे जिनका नाम था कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा को लगा कि भाई जमींदारी उत्पीड़न की वजह से ही ये सबसे ज़्यादा, है ना, किसानों की हालत और किसानों की स्थिति बदतर होती जा रही है। और यही वजह है कि इन्होंने बढ़िया ताल आंदोलन को आगाज किया, प्रारंभ किया। किस जिले में ये पूछा जाता है? तो मुंगेर जिले में। नवंबर 1936 में यह आंदोलन बिहार में सबसे ज़्यादा, है ना, यह प्रभावशाली बन गया। इतना ही नहीं, आप देखते होंगे 11 अप्रैल 1936 को, जो इम्पोर्टेंट है, बार बार पूछा जाता है, बहुत VVI है। 11 अप्रैल 1936 को, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में, है ना, लखनऊ में 1936 को, 11 अप्रैल 1936 को लखनऊ में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। अखिल भारतीय, लखनऊ में अखिल भारतीय, है ना, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया जाता है। किसान सभा का गठन किया जाता है, किसके द्वारा किया जाता है यहाँ पे? तो याद रखिएगा, स्वामी सहजानंद सरस्वती यहाँ पे इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं। इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं कौन? स्वामी सहजानंद सरस्वती। सहजानंद, है ना, सहजानंद सरस्वती इस समय यहाँ पे इसके अध्यक्ष बनाए जाते हैं और इसके सचिव बनते हैं, सचिव बनते हैं NG रंगा। इस समय इसके सचिव बनते हैं, है ना, सचिव कौन बनते हैं? तो NG रंगा बनते हैं, NG रंगा। और यही NG रंगा है, यही NG रंगा है जब चंपारण में 1917 का, जब चंपारण सत्याग्रह प्रारंभ हो रहा था महात्मा गांधी के नेतृत्व में, तो यही व्यक्ति ने चंपारण सत्याग्रह का विरोध भी किया था, महात्मा गांधी का विरोध भी किया था, NG रंगा ने। लखनऊ जो है, लखनऊ गोमती नदी के किनारे हो जाएगा।
गोमती नदी के किनारे है और गोमती नदी के किनारे ही अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया स्वामी सहजानंद सरस्वती के नेतृत्व में। उद्देश्य क्या थे? 11 अप्रैल 1936 में जो लखनऊ में जाकर के अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया, इसका उद्देश्य क्या था? तो किसानों की जो समस्या थी, उन किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना, और दूसरी बात यह है कि उस समस्या का समाधान करना ही निहित था इसमें, इसके उद्देश्यों में निहित था। अखिल भारतीय किसान सभा का जब गठन हुआ तो इसका एक उद्देश्य था। किसी भी सभा का या किसी भी संगठन का जब है ना स्थापना जब होता है तो स्थापना के पीछे उसका एक उद्देश्य होता है। क्यों हुआ, क्या कारण था, यह भी एक कारण हो जाता है। तो उद्देश्य हम लोग अगर यहाँ पे देखते हैं, क्योंकि 11 अप्रैल 1936 को ये चीज़ें तो याद होना चाहिए एकदम रटनतम, एक बार नहीं कई बार प्रश्न पूछा हुआ है। किसानों की समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना, है ना, किसानों की जो समस्या है, इस समस्या को राष्ट्रीय स्तर पर लाना, है ना, राष्ट्रीय स्तर पर लाना। और दूसरी बात यह है जो समस्या है वह समस्या का समाधान करना इसका उद्देश्य हो जाता है। स्वामी सहजानंद सरस्वती अपना पूरा जिंदगी लगा देते हैं किसानों के हित में। थोड़ा सा एक चर्चा कर लेते हैं स्वामी सहजानंद सरस्वती को लेकर के, है ना। स्वामी सहजानंद सरस्वती, स्वामी सहजानंद सरस्वती की अगर हम लोग जन्म की बात कर दें कि जन्म कहाँ और कब हुआ था, है ना, तो याद रखिएगा 22 फरवरी 1889 को हुआ था। 22 फरवरी 1889 को जन्म हुआ था गाजीपुर उत्तर प्रदेश में। गाजीपुर उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ था। स्वामी सहजानंद सरस्वती का मूल नाम था नंदन मिश्रा, है ना, नंदन मिश्रा नाम था इनका मूल नाम। अगर पूछता है कि मूल नाम क्या हो जाएगा, मूल नाम हो जाता है नंदन मिश्रा नाम है इनका, नंदन मिश्रा। स्वामी सहजानंद सरस्वती का मूल नाम क्या है? तो मूल नाम हो जाता है नंदन मिश्रा हो जाता है। युवावस्था में ही स्वामी सहजानंद सरस्वती सन्यासी बन गए थे, युवावस्था में ही। और सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए रामकृष्ण परमहंस से और स्वामी विवेकानंद से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए। सबसे ज्यादा जो प्रभावित हुए, है ना, सबसे ज्यादा अगर प्रभावित की बात कर दें तो यहाँ पर देखिएगा प्रभावित होते हैं रामकृष्ण परमहंस से, है ना, रामकृष्ण परमहंस से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। और यहाँ पे स्वामी जो विवेकानंद है, स्वामी विवेकानंद से, है ना, स्वामी विवेकानंद से सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं। इतना ही नहीं, इनके द्वारा जो लिखा गया जो पुस्तक है, पुस्तक से भी प्रश्न पूछे जाते हैं। जैसे हुंकार के बारे में बीपीएससी ने बार बार प्रश्न पूछा था। इन्होंने कुछ पुस्तकें लिखी थी, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा जो पुस्तक लिखा गया था उसका नाम है हुंकार। हुंकार लिखा गया था स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। किसान सभा के दस्तावेज लिखे गए थे, है ना, किसान सभा के दस्तावेज लिखा गया था किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। मेरी जीवन गाथा लिखी गई थी, आत्मकथा है, मेरी जीवन गाथा लिखा गया था, और ये आत्मकथा है ना, आत्मकथा। और ये लिखा गया था किसके द्वारा? स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा। भारत में क्रांति का मार्ग भी लिखा गया था। भारत में क्रांति का मार्ग, भारत में क्रांति का मार्ग भी लिखा गया, स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा लिखा गया था। और इनकी मृत्यु हो गई 20 जून 1950 को, इनकी मृत्यु हो गई बिहटा के पटना में मृत्यु हो जाती है। 20 जून 1950 को, है ना, 20 जून 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। मृत्यु 20 जून, है ना, 20 जून 1950 को इनकी मृत्यु हो जाती है। 1950 में, है ना, 1950 में कहाँ पर? बिहटा में हो जाता है। बिहटा कहाँ पर है? पटना में है यह।
विटामिन की मृत्यु हो जाती है। चलिए, हमने कहा था कि कुछ ऐसे किसान नेता हैं जिनका कार्य क्षेत्र कहाँ कहाँ पर है, जहाँ से सवाल पूछे जाते हैं। एक बार उसको भी हम लोग देख लेते हैं, है ना। जैसे में ये एक साइड में हम लोग किसान नेता देख लेते हैं, किसान नेता, है ना, किसान नेता, और ये हो जाएंगे आपके कार्य क्षेत्र, है ना, कार्य क्षेत्र हो जाएंगे। इस तरह से अगर आप लोग लिख करके याद रखिएगा तो ज़्यादा बेनिफिट होगा। जैसे यदुनंदन शर्मा का कार्य क्षेत्र कहाँ पे था, यदुनंदन शर्मा का, यदुनंदन, है ना, यदुनंदन शर्मा का जो कार्य क्षेत्र है, यह कार्य क्षेत्र हो जाएगा गया जिला में। अब तो गया का नाम बदल करके गया जी रख दिया गया, है ना। यमुना जो काई है, यमुना काई, है ना, यमुना काई नाम हो जाता है। यमुना काई का जो कार्य क्षेत्र है बिहार में, दरभंगा और सारण जिले में है ना, दरभंगा और सारण जिले में हो जाता है। दरभंगा और सारण जिले में ये सबसे ज़्यादा कार्य करते हैं। जैसे राहुल सांस्कृत्यायन के बारे में पूछा गया था प्रश्न, राहुल सांस्कृत्यायन, है ना, राहुल सांस्कृत्यायन का जो कार्य क्षेत्र है, सांस्कृत्यायन का, राहुल सांस्कृत्यायन का कार्य क्षेत्र कौन सा हो जाएगा, तो याद रखिएगा अंबारी का क्षेत्र है। अंबारी कहाँ पे, तो सिवान जिले में अंबारी का क्षेत्र है। अंबारी क्षेत्र में, यानी कि सिवान जिले में इनका कार्य क्षेत्र रहा है राहुल सांस्कृत्यायन जी का। यहाँ पे कार्यानंद शर्मा जो है, कार्यानंद शर्मा, है ना, कार्यानंद शर्मा जो है, कार्यानंद शर्मा, और सारे के सारे लोग हम लोग जो अभी देख रहे हैं ना, ये सारे के सारे लोग वामपंथी नेता हैं। और कार्यानंद शर्मा सबसे ज़्यादा, है ना, ये प्रभावशाली थे आपके मुंगेर जिला में, है ना, मुंगेर जिला में सबसे ज़्यादा इनका कार्य क्षेत्र रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा यह प्रसिद्ध रहे हैं। और स्वामी विद्यानंद के बारे में अगर हम लोग देखें, स्वामी विद्यानंद, है ना, स्वामी विद्यानंद, तो स्वामी विद्यानंद का जो कार्य क्षेत्र है वह दरभंगा और मुंगेर जिले में, है ना, दरभंगा और मुंगेर जिले में, है ना, मुंगेर जिले में यहाँ पर रहा है इनका, मुंगेर जिले में। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे हम लोग किसान सभा जो हम लोगों ने पढ़ा, नेक्स्ट टॉपिक में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू वेरी मच आप सभी लोगों का।